अब देख रहे हैं करगिलनामा लद्दाख की अपनी आवाज। बैंक ने अभी जुलाई भी खत्म, जून भी खत्म हो गया, जुलाई भी खत्म, अभी तक उसको लोन नहीं मिला सर। उसका यूनिट डालने के लिए दुकानों का उसने जनवरी में दुकान पकड़ के रखा है सर, लेकिन अभी तक उसको लोन नहीं मिला। लोन सेक्शन भी हुआ है, लेकिन उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? एक नंबर हो चुका है तो बैंक के पास में एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर जो है 1200 जिसके अंदर ये क्लियर करता है that बैंक विल टेक देयर ओन क्रेडिट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली। ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बैंक का अथॉरिटी है वो रिजेक्ट कर दे, वो आपको रिटर्न कर दे, वो एग्जिस्टिंग है तो वो कर दे। आपका अगर कम भी करना हो प्रोजेक्ट वो कम भी कर सकता है, उसको राइट है उस चीज का। ठीक है, बैंक इज द फाइनल अथॉरिटी। आपको मैं बताना चाहता हूँ बैंक दे आर द बैकबोन ऑफ दिस स्कीम। वो गाइडलाइंस में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि बैंक विल टेक देयर ओन क्रेडिट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट मैं बैंक का कुछ एडीएम साहब आए हैं, कुछ रिजेक्शन जो हुए वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक मिनट आगे चलिए। मुझे पता चला सर, जो आपकी एंटरप्रेन्योर के साथ खाली डिस्कशन हुआ, जो हमारा स्टूडेंट्स बैठे हुए थे जिनको एक अपना कुछ करना चाहते थे, उनको वो राह नहीं मिला अभी तक, क्योंकि सारा खाली साइलेंस बैठा हुआ है। हम जब से आए तब से हम सुन रहे हैं कि किसी का लोन सेंक्शन नहीं हुआ, किसी का वो नहीं हुआ, जबकि एक अवेयरनेस प्रोग्राम में हमें ये होना चाहिए था कि जो हमारा नया यूथ है, जिनको आप उन्होंने बोला टेलरिंग में कोर्स करना चाहते हो या कंप्यूटर बेसिक में कोर्स करना चाहते हो, 2 महीने का या 3 महीने का जो कोर्सेज आता है, उसको लेके वो कहाँ पहुंचेगा, उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम सुनना था। बट अपने बिजनेसमैन से हमारे बच्चों को इंस्पायर होना चाहिए था। जैसे कि अभी हमें सर ने किया है, किसी ने लोन लिया है, उसमें पॉजिटिविटी अगर हम देखता, अगर स्टूडेंट्स पॉजिटिविटी देखता तो हमें वो करने में की वजह से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से अगर अवेयरनेस प्रोग्राम होगा जो बच्चों के लिए होगा सर, वो हम बच्चों के लेवल पे ही रखेंगे, तो एंटरप्रेन्योर्स को रखना चाहिए। सर मैं थोड़ा सा कंप्लेंट इसमें अब ये इसमें ये बोल दीजिए हमारे बच्चे को भी विश्वास दीजिए, आपको ये देंगे करना चाहता हूँ। बच्चों ने जो सुनना था वो सुन लिया, जो नहीं सुनना वो उन्होंने नहीं सुनना है। अगर उनको अच्छा लगेगा वो ये काम दीजिए। और दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है, आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जो भी अगर आपके पास केसेस आते हैं डीआईसी के भी क्या हुआ इसमें हमारे जो जितने भी बच्चे आए हुए हैं ना सर, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हुए हैं उनमें पक्का वो खुद बोलेगा, वो खुद अंदर से आनी चाहिए उसको। जी सर, इसमें एक चीज है ना सर, अभी जो ये पूरा आज से आप अपने दिमाग में सोचिए, जो बंदे यार डिस्कशन उनका नहीं होता जिनका केस हो चुका है, 2000-4000 केस हुए हैं, उनके बारे में बात नहीं होती है, उनके लिए नहीं। मैंने आपको ये वादा किया कि अगला जो अवेयरनेस कैंप होगा, जो प्रेजेंटेशन होगी, वो प्रेजेंटेशन हमारे अपने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कारगिल के होंगे, जिनके बारे में हम 10 एक अच्छी जो है 10 आपको बताएंगे, जिससे आपको मोटिवेशन भी होगा। ठीक है, अगर देखा जाएगा ना एक साल से, क्योंकि हमारा बच्चों की माइंड में या तो बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करूंगा, या तो मैं असेंबली कंप्यूटर का कोर्स करूंगा, या तो मैं टेलरिंग का करूंगा। आपकी जो उस मेनू में लिखा हुआ जो चीजें उस कोर्स को करूंगा सोच के आया हुआ है। अब उसको कोर्स लेके आगे कहाँ जाऊंगा, उनकी सोच में ये है। अब जब यहाँ पे आने के बाद 25 लाख 30 लाख की जब बातें होने लगता है तो छोटा मैंने बच्चों को 3 लाख की बात बताई कि क्या होता है। तीसरा मैंने कहा कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद हम यूनिट भी लगाने के लिए बात की। बाकी मैंने इनको बच्चों को ये भी कहा कि आप सामने आइए, कुछ बोलिए, क्या काम करना चाहते हैं। तो ऐसा जब तक तरीके से नहीं आएंगे, अपनी बात को नहीं रखेंगे, कोई तीसरा चौथा बंदा आपकी बात को रखेगा तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो चीज इजाज भाई ने की वो बिल्कुल सही है। बाकी बैंक पूरा फेल है सर, जेल के बैंक पूरे डिस्ट्रिक्ट में जेल के बैंक फेल है। मैं कहता हूँ सर चलो इसके साथ ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट बड़े बड़ों को देता है सर सिर्फ बैंक लोन, छोटे जिनको 10 लाख से नीचे यूनिट होगा उसको कोई लोन नहीं देता है। मैं 10 यूनिट दिखाऊंगा सर, जिसका अभी तक द्रास बैंक में अभी तक सबको वापस किया, किसी को लोन नहीं दिया है। एक मिनट प्लीज।
प्लीज कारगिल में केसेस 278 की है, ठीक है। सैंक्शन 239 हो गए। हाँ टोटल जो है ये कारगिल का बता रहे हो ना? कारगिल हाँ कारगिल का नहीं, पूरा लद्दाख का बता दो आप मुझे। हाँ ये पूरा लद्दाख। नहीं लद्दाख का आगे चलिए आप, डिस्ट्रिक्ट वाइज में चलिए आप। डिस्ट्रिक्ट, हाँ एक मिनट रुकिए भाई। फॉरवर्ड टू द बैंक 269 है आज की डेट में जो है हमारे केसेस जो है। देखिए आज के केस में हमारे जो आज का एज ऑन डेट बताइए। हाँ 23-24 में सर हमारे केस जो है बहुत ही कम जो है वो 23 फॉरवर्ड टू बैंक 23 है। ऐसा है कि आज का अवेयरनेस कैंप हमने जो है कारगिल में किया और हम लोग शुक्रगुजार हैं डीसी साहब ने इसकी हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में अनुमति दी थी। मेन ये था कि कई लोगों को अवेयरनेस था सेकंड जनरेशन के बारे में, वो पूछना चाहते थे कि हम किस तरह से सेकंड लोन ले सकते हैं। कई नए थे एंटरप्रेन्योर्स, वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने हमारी स्कीम्स कौन कौन सी है, सर्विस सेक्टर में कितना है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना ले सकते हैं और उसके बाद में हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो आज हमने लाइव जो है उनको बताया कि ऑनलाइन किस तरह से आप एप्लीकेशन भरेंगे और किस तरह से जो है फॉरवर्ड की जाएगी, किस तरह से बैंक जो है इसको बैंक फॉरवर्ड करेगा और टाइम बाउंड मैनर्स में इसको कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें बताएगी। सर जिस तरह से आपने मीटिंग में कह रहे थे कि लोन निकालने के लिए गारंटर की ज़रूरत नहीं होता है, तो उसके बारे में। हाँ ये क्लियर कट है कि जो 10 लाख तक के जो केसेस हैं उनके लिए जो है आरबीआई की गाइडलाइंस है कि कोई भी गारंटर या कोई भी इस तरह से नहीं है। और बैंक वालों भी थे, उन्होंने भी इस चीज़ को सहमत किया कि 10 लाख से जो कम केसेस हैं उनके लिए जो है वो गारंटर नहीं है। जिस तरह कारगिल में काफ़ी लोन जो इससे फ़ायदा लेने वाले कैंडिडेट कम दिखते हैं, इसका वजह क्या है सर? नहीं ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कारगिल में बहुत ज़्यादा जो है केसेस हो रहे हैं और हमने जो है पीएमईजीपी के तहत में हमने पिछले साल 275 से ज़्यादा केसेस जो है हुए थे और इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग जो है 300 साढ़े मैंने कि 400 तक जो है केसेस जो यूनिट्स हमारे होंगे। और इसमें जो है SC ST जो यहाँ पर ST के लोग हैं उनके लिए भी जो है अलग से बजट है, वो जो टारगेट्स है उनसे ज़्यादा भी वो करे तो उसमें पूरी उनको हेल्प की जाएगी, सहयोग मिला। सर इस तरह के अगर बाद में अगर बैंक की तरफ से गारंटर मांगा जाता है तो आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? नहीं ऐसा है कि बैंक के हमारे क्लस्टर हेड भी आए हुए थे, हमारे LDM साहब बैठे हुए हैं, ये बताएंगे आपको जो है LDM साहब है। आप सर काफ़ी कैंडिडेट के इश्यूज थे कि गारंटर इनको चाहिए, 1 लाख के जहाँ पे लोन निकालते हैं उसके लिए भी गारंटर चाहिए होता है, तो क्या इश्यूज है सर इसमें? नहीं जो मतलब बैंक गारंटर चाहता है इसमें 10 लाख तक कोई गारंटी नहीं देनी है। अगर कोई कैंडिडेट ये मतलब कंप्लेंट लेके सीधा LDM ऑफिस आ जाए, उसमें बैंक मैनेजर का नाम बताए, बैंक जो है ये एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट हेड का नाम बताएं तो हम उसको टेकअप करेंगे मैटर को बैंक वालों के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है जो RBI गाइडलाइंस है, RBI गाइडलाइंस के मुताबिक ही जो है बैंक वो कर सकता है। जिसके लिए गारंटी है उसको गारंटी लेना है, जिसके लिए नहीं है उसके लिए नहीं लेना है। सर अभी पीएमईजीपी या KVIC बहुत सारे लोगों ने केस फाइल किया है, इसके बावजूद भी उनका जो सब्सिडी कंपोनेंट अभी तक रिलीज नहीं हो पा रहा है सर। 3-4 साल से अभी पेंडिंग है। 3-4 साल से तो नहीं, एडजस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ऐसा है कि हमने फिजिकल वेरिफिकेशन, आपको पता है कि ले की जो जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, क्योंकि 6 महीने ही यहाँ पर जो 6-7 महीने ही चलता है, बाकी महीने जो है काम नहीं होता है। तो हमारी जो आउटसोर्स एजेंसी है उसने जो है 2017-18 तक का जो है जियो टैगिंग कर ली हुई है और 2019-18-19 के बाद की जियो टैगिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और मैंने भी कल ही रिक्वेस्ट की थी अपने जो हायर अप्स को, ये कहा है कि लेह लद्दाख में जो भी है उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन जल्दी की जाए जिससे कि उनको एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक सवाल सर,
गारंटर को लेके अभी तक ग्राउंड पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होता सर। अभी भी जब भी बैंक में जाते हैं तो गारंटर के बगैर कोई भी लोन देने के लिए राज़ी नहीं होता जैन के बैंक। तो किस तरह के एश्योरेंस देना चाहेंगे, किस तरह के स्टेप रहेगा सर नेक्स्ट टाइम अगर कोई लोन निकालने के लिए जाए तो उनके लिए? क्योंकि ये बैंक का मुद्दा है, ये बैंक का मुद्दा है, क्योंकि हमारा जो है जो मेजर जो पार्ट है वो जो है हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं और बैंक का क्रेडिट फ्लो जो है 90 to 95% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कुछ जो 10 लाख से ऊपर है उनमें तो मैंने मॉर्गेज या ये लिया जाता है। उसके अंदर भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एमएसटी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तहत में अगर वो बैंक वाले करेंगे तो उसमें भी उनको देना नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में। तो ये एश्योर किया है हमारे एलडीएम साहब ने, ये एश्योर किया है कि जो भी इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें 10 लाख से कम का जो है वो गारंटर मांगेंगे, ये सब है, उसके ऊपर हम लोग जो है वो सीरियस जो है वो मैटर्स को हायर अप्स तक लेकर के जाएंगे और उसके ऊपर डेफिनेटली कोई भी बैंक है उनको दे आर बॉन्ड विद रूल, कोई भी है रूल रेगुलेशन के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग भी रूल रेगुलेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। जिसी का जो स्कीम था अनिल साहब और उसकी पूरी टीम का और शुक्र साहब उनका शुक्रिया करते हैं। हमें इस अवेयरनेस कैंप में मौका मिला खुल के बोलने के लिए और हमें ये मालूम हुआ, आज तक भी हम कहते आए थे कि बैंक में 10 लाख से जो नीचे लोन होता है उसके लिए गारंटर नहीं दिया, लेकिन हमारा कोई आज तक सुनता नहीं था। हम जब वो बैंक में अप्लाई करने के जाता था बैंक वाले बोलते थे आपको 10 लाख से कम स्कीम में भी गारंटर चाहिए। तो आज हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा हमारे जितने भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट करगिल में छोटे बिजनेस है उनको इंशाल्लाह मौका मिलेगा और मौका मिलना भी चाहिए। जब तक गारंटर, अभी आम एक आदमी लोन लेता है तो उसके घर में गारंटर तो होता नहीं, जब मुलाजिमत नहीं होती तभी तो लोन लेते हैं, उसके लिए भी बैंक बार बार गारंटर कहता है। तो उस चीज़ से हम बैंक के जो यहाँ क्लस्टर साहब थे उससे भी हम गुजारिश करते हैं कि इस चीज़ में बार बार गारंटरों का ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैंक क्या करता है बार बार गारंटर मांगते हैं, फिर वो इतना खर्चा होने के बाद लास्ट में कागज़ ही फेंक देते हैं। एक छोटा बिजनेस कहाँ से लाएगा, उसको 8-10 हज़ार कागज़ चलने में जाता है। फिर मान लो द्रास से आते हैं या शंकु से आते हैं, वहाँ 4-5 फेरे लगते हैं तो रुपया 8-10 हज़ार उनको ज़ाया होते हैं और वो इंडस्ट्री से लोन लेते हैं और दुकान उसके लिए 4-5 महीने पहले पकड़ के रखते हैं, दुकान का रेंट भी पड़ते हैं। इसीलिए हमारे बहुत सारे ऐसे डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं और वो लोन भरा नहीं सकते हैं बाद में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें।